नमस्कार, जय हिंद। मैं मनदीप राय आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब एकदम अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम अच्छे से चल रही होगी। और संडे को हमने लाइव क्लास ली थी बेटा, जिसमें हमने डाइस क्यूब पढ़ा था। उसके पहले मैं ब्लड रिलेशन का पार्ट 1 आपको पढ़ा चुका था, वीडियो अपलोड कर चुका था। तो आज बारी है पार्ट 2 की। और आप सबको पता है कि मैं प्रीवियस ईयर पिछले साल पूछे के सारे प्रश्नों को आपके सामने लेकर आ रहा हूं, क्योंकि एसएससी के एग्जाम बेटा आगे एकदम लगे हुए हैं। तो जो ये सेशन है, अगर आप डेली देखते हो बेटा, तो आपको, आप जब एग्जाम में जाओगे, मैं क्या अपने मुझसे कहूँ, जब आप एग्जाम में जाओगे तब आपको पता चलेगा कि यह सेशन बेटा आपके लिए कितना फ्रूटफुल था, कितना लाभकारी सिद्ध होगा। ये एग्जाम में पता चलेगा, अभी नहीं। बस अभी आप पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ सेशन को देखते जाइए, समझते जाइए। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मेरी टेलीग्राम आईडी रीजनिंग बाय मनदीप सर के साथ जुड़कर अपनी समस्या मुझसे बता सकते हो, या फिर आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके अपनी समस्या को आप बता सकते हो। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ, और जहां तक हो गया था उसके आगे से हम शुरू करेंगे। हमें पता है कहां तक हमने पढ़ा था। ये भी हो गया था। यहाँ से हमने प्रश्नों की शुरुआत करनी है, और ये रहा आपके एक मिनट, ठीक वाला है ना? हाँ, ये आपके सामने रहा प्रश्न। जल्दी से आंसर देने की कोशिश करिए। सबसे पहले, जब इसे कहते हैं बेटा कोडेड ब्लड रिलेशन, जब ऐसा प्रश्न आए तो सबसे पहले आप यह देखो कि प्रश्न में पूछा क्या है आपसे। तो आपको बताना है आरपी की पुत्री है। आरपी की पुत्री है, ये वाला किस इक्वेशन में सेटिस्फाई हो रहा है? तो देखो, आरपी की पुत्री है तो ऐसे होना चाहिए, आर पुत्री है फीमेल, और ये पुत्री किसकी? पी की। तो पहली बात, तो सबसे पहले कंडीशन क्या बेटा? आर को फीमेल होना चाहिए। अब देखो, फीमेल के लिए कौन कौन सा साइन है? माइनस का साइन है और इसका डिवाइड का साइन है। अब इन दोनों के अलावा अगर आर के आगे और कोई साइन हो रहा है बेटा, तो वो आंसर तो होगा नहीं। देखो बेटा, आर के आगे प्लस हो रहा है, और प्लस का मतलब ए बी का भाई, यानी आर भाई होगा, जबकि यहाँ तो हमें उसे फीमेल चाहिए। खत्म। अब देखो, आर पी की पुत्री, इनके बीच में एक जनरेशन गैप हमें चाहिए। अच्छा, जनरेशन गैप का क्या होता है? देखो, जनरेशन गैप का मतलब क्या होता है? जैसे मैं हूँ और मेरे पिताजी हैं, तो मेरे पिताजी मुझसे एक पीढ़ी ऊपर होंगे। मेरे पिताजी एक पीढ़ी ऊपर होंगे, लेकिन मेरे भाई बहन या फिर मेरी वाइफ जो हैं, वो चाहे एज का कितना ही डिफरेंस क्यों ना, वो एक ही जनरेशन के कहे जाते हैं। तो इनके बीच में 0 जनरेशन गैप है। हमारे पिताजी होंगे तो 1 जनरेशन गैप, हमारे दादाजी होंगे तो 2 जनरेशन गैप होगा। तो यहाँ तो 0 जनरेशन गैप है, ये नहीं हो सकता। यहाँ भी 0 जनरेशन गैप। अब जनरेशन गैप के लिए या तो मल्टीप्लाई चाहिए या तो डिवाइड चाहिए, दोनों नहीं हो सकते। कहीं कहीं बनेगा दोनों, लेकिन वहां पर बीच में जगह होगा जब दोनों सिंबल आएंगे तो देखो, ये तो खत्म गया। प्लस का मतलब क्या है? भाई, 0 जनरेशन। माइनस का मतलब क्या है बेटा? बहन, ये भी। और ये क्यू इसकी बहन है। तो पी और आर के बीच में देखो बेटा, कोई जनरेशन गैप नहीं हुआ, जबकि पी और आर के बीच में ही जनरेशन गैप चाहिए। इनटू का मतलब क्या है बेटा? पिता, 1 जनरेशन गैप। प्लस का मतलब क्या हो गया? भाई, 0 जनरेशन गैप। हाँ, तो हो गया ना। ये पिता है और ये माइनस का मतलब क्या है? बहन हो गई। देखो, पी और आर के बीच में बेटा 1 जनरेशन गैप है, तो यही हमारा आंसर होगा। देखो, पी पिता हो गया किसका? क्यू का। प्लस का मतलब भाई, क्यू भाई हो गया आर का, और माइनस आर बहन हो गई एस की। आर बहन हो गई इसकी, यानी ये वाला हमारा ऐसे होगा। इससे बेटा आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके बड़ी आसानी से कर सकते हो ऐसे प्रश्नों को। तो चलिए, बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न पे। चलिए, इसका आंसर दीजिए जल्दी से। P इज द ग्रैंडफादर ऑफ S। तो देखो, ग्रैंडफादर है ना, ऐसे होगा।
अब इनके बीच में जनरेशन गैप कितना चाहिए, 1 और 1, टोटल बेटा यहाँ पर 2 जनरेशन गैप चाहिए। भाई मेरे पिताजी 1 पीढ़ी ऊपर, मेरे दादाजी उनसे 1 पीढ़ी ऊपर, यानी टोटल मुझसे 2 पीढ़ी ऊपर हो गए। तो देखो प्लस का मतलब क्या है भाई, 0 जनरेशन गैप, माइनस का मतलब बहन, 0 जनरेशन, यहाँ पे 1 नहीं हो सकता बेटा। इनटू का मतलब क्या है, पिता, 1 जनरेशन गैप इंटू 1 जनरेशन गैप, 2 जनरेशन, यही हो सकता बेटा। देखो P पिता हैं Q के, Q पिता हैं R के, और R भाई हैं S के। तो देखो P S के ग्रैंडफादर हो गए, 2 जनरेशन गैप भी मिल गया, ये आसानी से हमारा बन गया। आई होप कि आप सभी को अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। चलिए इसका आंसर दीजिए जल्दी से। P इज मैटरनल अंकल ऑफ S, यानी मामा है, यानी S की मम्मी होंगी, उनके भाई होंगे P। देखा जाए तो यहाँ भी 1 जनरेशन गैप होगा, क्योंकि देखो माता जी हमसे 1 पीढ़ी ऊपर, और हमारे जो मामा जी होंगे वो माता जी के जनरेशन के होंगे ना, तो 1 जनरेशन गैप होगा। प्लस का मतलब क्या है भाई, P भाई हो गए Q के, ये बहन हो गई R की, 0 जनरेशन गैप, और भाई है ना तो 0 जनरेशन गैप, भाई हो गए, और ये बहन हो गई, और ये माता हो गई। ठीक है, 1 जनरेशन, हाँ ये बेटा बन जाएगा। देखो हमारा P जो है भाई हो गए Q के, Q बहन हो गई R की, और R जो है माता हो गई S की। तो देखो ये मामा हो गए। B ऑप्शन, A ऑप्शन हमारा सही जवाब है, A ऑप्शन हमारा सही जवाब है। क्लियर हुआ? आई होप कि आप सभी को अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। चलिए इसका आंसर दीजिए जल्दी। के डी की पत्नी है, के जो है डी की पत्नी है, बी सी की अभी नहीं। देखो कड़ी से कड़ी जुड़ती जाती है, के और डी को बनाए तो के और डी से जुड़ी जो जानकारी उससे करेंगे। डी जो है बी का पुत्र है, डी जो है बी का पुत्र है, पर बी पापा है या मम्मी ये हमें नहीं पता। बी सी की पत्नी, यहाँ क्लियर हो गया। बी जो है वो पत्नी है किसकी, सी, यानी सी पति हो गए। ठीक है, ए के का बेटा है, ए जो है के का बेटा है, तो सी का ए से क्या रिश्ता है, तो सी जो है ए के पापा के पापा लगेंगे, इधर से कर लो, पापा पापा लगेंगे यानी ग्रैंडफादर लगेंगे। सी ऑप्शन हमारा सही जवाब है। चलिए इसका आंसर दीजिए जल्दी से। चल समय समाप्त। प्रणय ने अक्षय से कहा तुम मेरे पोते, कौन कह रहा है, प्रणय कह रहे हैं अक्षय से कि मेरे पोते, यानी प्रणय के पोते, पोते मतलब पुत्र का पुत्र। तुम मेरे पोते, तुम मेरे पोते के भाई के पिता के भाई हो, यही बनेगा। तुम मेरे पोते के भाई के पिता के भाई हो, यानी प्रणय के दोनों बेटे हुए, अक्षय और ये इसके पोते का पिता जो है। तो प्रणय का अक्षय से क्या रिश्ता है,
तो प्रणय जो है, प्रणय का अक्षर से क्या रिश्ता है, ये फादर लगेंगे। सरिता का परिचय कराते हुए रमेश ने कहा, सरिता रमेश ने कहा, अच्छा कह कौन रहा, रमेश कह रहा है, मेरे पुत्र। अच्छा, जिससे रिश्ते की शुरुआत करी जाए उसी को सबसे पहले बनाना। तो रमेश ने कहा मेरे पुत्र, यानी रमेश के पुत्र, मेरे पुत्र का पिता। अब इसके पुत्र का पिता तो ये खुद होगा ना, मेरे पुत्र का पिता इस महिला के इकलौते भाई का पुत्र है। और ये पुत्र है किसका, ये जो महिला है इसके इकलौते भाई का, यानी वो सरिता है। सरिता क्या ही तो परिचय करा रहा था। तो महिला का रमेश से क्या संबंध, महिला जो है रमेश की बुआ लगेगी। महिला जो बेटा रमेश की बुआ लगेगी। आई होप कि आप सभी को अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। चलिए इसका आंसर दीजिए जल्दी से। देखो, अभय नीना का पति है। अभय जो है वो नीना का पति है, यानी नीना पत्नी है। पति पत्नी के बीच डबल पैरल लाइन होती है बेटा। अभय नीना का पति। अब देखो अभय और नीना को बैठा दी, इनसे जुड़ी जो जानकारी है देखो। और सुनीता अभय की माँ है। सुनीता जो है वो अभय की माँ है। सोहन नीरज के पिता और अभय नीरज का चाचा है। अभय जो है और अभय नीरज का चाचा, यानी इसका कोई भाई होगा, उसी का लड़का होगा नीरज। देखो सोहन नीरज के पिता, यानी यही जो है वो सोहन होंगे। यही जो होंगे, देखो सोहन नीरज के पिता हैं और अभय नीरज का चाचा है, ये बन गया। और कह दिया है सुनीता अभय की माँ, ये तो हो गया। सोहन नीना का कौन है, सोहन नीना का जेठ या देवर होगा। भाई अगर छोटा भाई होगा तो देवर होगा और बड़ा भाई होगा तो जेठ होगा। इतना तो सभी लोग जानते हो। अन्य टॉपिक में ब्लड रिलेशन में अंतर क्या होता है, जैसे मैंने सिलोगिज्म आपको पढ़ा दिया, सम ए आर बी, सम बी आर सी, ऑल सी आर डी, सम डी आर नॉट ई, इस तरीके से पढ़ा दिया। अब इसका आपको प्रैक्टिकली देखोगे तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन ब्लड रिलेशन एक ऐसा टॉपिक है कि भाई आप डेली मम्मी पापा से मिलते हो, डेली भाई बहन से मिलते हो, भैया भाभी, चाचा चाची, मामा मामी, मौसा मौसी, नाना नानी, बुआ फूफा, दादा दादी, सब आपको डेली मिलते हैं, बट आपको देखते हो। इसीलिए यहाँ पे ये सारी चीजें थोड़ी सी कंपेरेटिवली जो है वो इजी हो जाती हैं। चलो इसका आंसर तो जल्दी से। चलिए
टी डी की बहन है, टी डी की बहन है, डी पी से विवाहित है। चूंकि डी का जेंडर नहीं पता इसलिए पी का भी नहीं पता, किसी एक का पता चल जाएगा तो दूसरे का पता चल जाएगा। पी एम का पुत्र है। अब देखो पी पुत्र लड़का है तो ये लड़की हो जाएगी, और ये पुत्र है किसका, एम का। एम का नहीं पता माता है या पिता है। टी जे की माता है, टी जो है माता है जे की, ठीक है। फिर वाई यू का पिता है, वाई का केवल एक पुत्र और एक पुत्री है। यू टी की पुत्री है, यू जो है टी की पुत्री है यानी इसकी बहन होगी। और वाई यू का पिता है यानी वाई इसके हस्बैंड हो गए, वाई इसके हस्बैंड हो गए, और इसका एक पुत्री और एक पुत्र पहले ही हम पढ़ चुके थे तो ये हो जाएगा। क्यू डी का पुत्र है, क्यू पी डी और पी का पुत्र हो जाएगा, ठीक है। पी टी से किस प्रकार संबंधित है, तो पी जो है टी के बहनोई जीजा जी लगेंगे। याद करो वो गाना, जिनके आगे जी जिनके पीछे जी वो मेरे जीजा जी मैं उनकी साली हूँ। एक बड़ी अच्छी मूवी आई थी सनम बेवफा, उसमें बड़ा अच्छा गाना था। चलो चलिए इसका आंसर दीजिए। पी का पति बी है, पी का पति बी है। ई जो डी की पत्नी और पी की सास है, तो पी की सास कौन होगी, इसके पति की मम्मी यानी ई, और ये किसकी पत्नी है, डी की, ठीक है। देख लो पी का पति बी है, पी का पति बी है, ई जो डी की पत्नी और पी की सास है हो गया। उसका एकमात्र ग्रैंडसन क्यू है, तो बी का डी से क्या संबंध है, बी जो है डी के बेटे लगेंगे, सुपुत्र लगेंगे। चलो चलो इसका आंसर तो जल्दी से। एक महिला की तस्वीर की ओर संकेत करते हुए मृणालिनी ने कहा, मृणालिनी ने कहा, मृणालिनी कह रही है बेटा क्या, उसके बेटे के पिता कि जो महिला के बेटे हैं, ये जो महिला हैं इसके बेटे के पिता यानी इस महिला के पति मेरी माँ के इकलौते दामाद, और ये दामाद किसके होंगे, अपनी पत्नी की माँ के। और ये इकलौते यानी जाहिर सी बात है ये महिला ही बेटा मृणालिनी है, ये महिला ही जो है वो मृणालिनी, वो खुद की फोटो दिखा रही थी, वो बेटा खुद की फोटो दिखा रही थी। तो मृणालिनी तस्वीर वाले महिला से, चूंकि उसकी कोई बहन नहीं है, अगर बहन होती तो इकलौते शब्द का उपयोग नहीं करता, अगर इकलौते शब्द का उपयोग कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो उसी की बात कर रहा है। कुछ लोग ये दिमाग लगा लेते हैं सर हो सकता है उसकी कोई बहन हो जिसकी शादी ना हुई हो, तो बेटा उसके लिए भी इकलौते नहीं यूज होगा। क्यों, क्योंकि इकलौते तभी तक कि जब वो मतलब कि एक सार्वभौमिक सत्य हो जाता है, अभी इकलौते हैं, इकलौते ही रहेंगे आगे भी पीछे भी, ये बदलने वाला नहीं है। तो इसलिए मृणालिनी खुद की फोटो को दिखा रही थी, वो खुद है, तो कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ दीज। बहन मत लगा देना बेटा, गलत हो जाएगा। चलो इसका आंसर जल्दी से। चलिए समय समाप्त हुआ। एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, वह मेरी माँ। राम कह रहा है, खुद से रिश्ता भी बता रहा है, तो ये उसी से शुरुआत करोगे। वह
मेरी माँ के इकलौते बेटे का बेटा है, तो उसकी माँ का इकलौता बेटा और राम खुद हो जाएगा, और उसके बेटे मेरी माँ के इकलौते बेटे का बेटा है, तो श्री राम उस लड़के से क्या संबंध है? तो श्री राम जो है उस लड़के के पिता लगेंगे, जनक लगेंगे। डी ऑप्शन। चलो इसका आंसर दो जल्दी से। एक महिला को इंगित करते हुए अभिजीत ने कहा, उसकी पोती। किसकी पोती बेटा? वो जो महिला को दिखा रहा है उसकी पोती, मतलब पुत्र की पुत्री। उस महिला की पोती मेरे भाई की एकमात्र बेटी है, यानी अभिजीत यही होगा। देखो, उस महिला की पोती मेरे भाई की इकलौती बेटी है, एकमात्र बेटी, मतलब तो महिला अभिजीत से कैसे? तो महिला अगर अभिजीत के भाई की माँ लगेगी तो अभिजीत की भी तो माँ लगेगी बेटा, तो इसका आंसर हो जाएगा मदर। आई होप कि आप सभी को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और ये बेटा आप लोगों का आज का होमवर्क है। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग इस होमवर्क का जवाब जरूर देंगे। अभी तक तो नहीं आया लेकिन इसका जवाब जरूर देंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेटा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिए। आपको डेली ऐसे वीडियो मिलेंगे शानदार कॉन्सेप्ट के साथ और शानदार ट्रिक के साथ। तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। और अगर कोई कंफ्यूजन होता है बेटा तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल रीजनिंग बाय मनदीप सर के साथ जुड़कर अपनी समस्या मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं। और अगर मान लो टेलीग्राम से आप नहीं जुड़े हो तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी समस्या को बताइए। हम क्लास में बेटा वीडियो में आपके डाउट को जरूर लेंगे, आपकी समस्या को जरूर लेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। थैंक यू, जय हिंद, लव यू ऑल बेटा, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।